ये ऐसे नहीं बैठे बिठाए जनाब रैंकिंग हो जाता है बंदा, ये नीचे से ऊपर चला जाता है, नहीं, इसके पीछे एक हैवी अमाउंट, एक हैवी कीमत जो पैसों के मद में नहीं, कुर्बानी के मद में देनी पड़ती है। फिर कहीं जाके बात समझ आती है, फिर कहीं जाकर जो है निज़ाम समझ आता है कि ये मौला अली ऐसे क्यों कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, ये अंदर से निकलता है, वो निकलवाता है। वो कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे। ये भी एक फेज़ है लाइफ का। अब वो अंदर से जिस दिन निकल गया, बस उसी दिन रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसी दिन ज़ात समझ आ जाएगी हज़रत अली की। लेकिन यहाँ डिस्टेंस है लोगों के अंदर, गैप रख कर चल रहे हैं। ये गैप ख़त्म होगा तो फिर बात होगी ना। या चेंज कर दी है हम लोगों ने, यहीं से निज़ाम ख़राब होता है, यहीं से मामला ख़राब होता है। और जहाँ प्रॉपर एक चीज़ आ रही है, आने दें इसको, फिर दिल को वसी करके जब निकले अंदर से मुश्किल कुशा, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना जी। मुश्किल कुशा की डेफिनेशन बता दूं, मुश्किलों को हल करने वाला, मुश्किलों को ख़त्म करने वाला। कर रब रहा है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, कर कौन रहा है? रब कर रहा है। पोस्ट करमुल्ला वजह हज़रत अली को दी हुई है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जैसे कलीमुल्ला, कलाम जो है वो मूसा कर रहा है, लेकिन रब कर रहा है, सॉरी, लेकिन पोस्ट हज़रत मूसा को दी हुई है। दोस्ती रब निभा रहा है, खलीलुल्लाह, पोस्ट हज़रत इब्राहीम को दी हुई है। ये इन पोस्टों को जब समझना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाकर समझ आएगी कि ये करमुल्ला वजह है क्या चीज़। मौला अली का लफ्ज़, हज़रत अली का लफ्ज़, रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को समझना है मैंने और आपने। और इस रिश्ते के साथ जब अकीदत जुड़ जाएगी, उस दिन क्लैरिटी के साथ लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। रखेंगे बात को जारी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमुल्लाह वजह, जी करमुल्लाह वजह, जी, आप जब कहीं खड़े थे तो एक हिंदू जी ने कहा था, ए अली, जब मैं तो एक बुद्ध को देख पूजा करता हूँ, क्या तू भी अपने उस देखा तुमने कभी? जी। तो आपका कहा था कि जलाली लहजे में आपने कहा था जी कि उस रब की कसम, हाँ, अली उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक वो अपने रब को ना देख ले। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी, तो ये तो हजरत अली की शान है, शान है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, ये तो हमें उन्होंने मैसेज दिया है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह की पहचान हर मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज है जी, बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा हूं कि उनका ये मैसेज जो है, जो अल्लाह की पहचान है, उसके रसूल की जो पहचान है, अल्लाह ताला वो हमें नसीब फरमाए। आमीन आमीन जी, आमीन। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे, आमीन जी, और हर मुसलमान को यकजा करे। आमीन जी, आमीन। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए सहाबा किराम की तालीमात पर अमल करने की जी, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर साबित कदम रहने की। जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, अब बात रिश्तों की जब शुरू हुई है, तो फिर रिश्ते से रिश्ते बनते जाते हैं ना। एक अकीदत का रिश्ता हो गया, एक मुसलमानों का रिश्ता हो गया, एक हुब का रिश्ता हो गया। अब जब तमाम रिश्तों को कनेक्ट कर लेंगे हम, तो फिर एक रिश्ता बनता है। वो क्या बनता है? वो उम्मती का रिश्ता बनता है। उस उम्मती के रिश्ते को भी हमने इस रिश्ते के अंदर इंटर करना है। फिर जितने भी रिलेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली के क्लोज थे, रवायात के अंदर है, और कोई इतना करीब नहीं आया। वन साइडेड लव बहुत किया है लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
टू साइडेड लव जो था वो इधर ही था। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी जो है वो विंडोज़ हैं जो हम वक्त के साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ, आपको उसका इल्म दें। हम खुद नाकस इल्म रखने वाले लोग हैं, इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो दिल से निकलती हैं वो प्रॉपर इल्म होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो किताब की हद तक रहती हैं, उसका अपना एक दर्जा होता है। लेकिन जो जज्बात से निकलती हैं चीज़ें उसका अपना एक दर्जा ज़रूर होता है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह है, इस पे गौर करना है, इसको समझना है और इसको अपने अंदर सेव करना है, इसको बिठा लेना है अपने अंदर। फिर कहीं जाके माइंड जो है, इसके अंदर जो कन्फ्यूजन है ये दूर होगी। फिर कहीं जाके उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहाँ पर फिर अंदर से अहले बैत का जहाँ पर जिक्र होगा, ना चाहते हुए उस पूरे साने को, उस पूरे रिश्तों को, बेसाख्ता आंसू जिसको कहते हैं वो निकलते हैं। अब वो निकलते क्यों हैं? वो दर्द जब अंदर पैदा होगा, वो फीलिंग जब अंदर पैदा होगी, जब दर्द और फीलिंग ही नहीं पैदा होगी तो आंसू कहाँ से निकलेंगे? वो बच्चा होता है ना, छोटा हंस रहा होता है, वो जैसे उसको इंजेक्शन लगता है वो उठा करके बड़ी स्पीड से रो पड़ता है। वो क्यों रोता है? वो उसको उस वक्त पेन होती है। इसी तरह ये जो इंजेक्शंस होते हैं अकीदत के, निस्बत के, मोहब्बत के, ये अंदर सेव किए जाते हैं। ये अकीदत क्रिएट करनी पड़ती है। फिर जब अकीदत क्रिएट हो जाती है ना, फिर दर्द अंदर पैदा होता है, दुख अंदर पैदा होता है। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी जनाब। आप थोड़ी देर पहले एक कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी जी आमीन। हाँ जी। तो इस तरह तो यौम गदीर के मकाम पर पहले टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें जनाब। तो मौला फहाजा अली मौला जी। तो कई लोग जो है ना इस तरह के, हाँ जी, वो तो मौला अली का नाम लेते ही वो उनको जेलसी हो जाती है। मौला अली का जी, तो अली बोले तो फिर तमीम नहीं होती। जी जी। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर बता दें तो। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लोगों को जो कुछ सुन रहे होंगे कुछ इस तरह की मेहरबानी हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, मौला एक वर्ड है जिसको कहते हैं बड़ा, ये ज़रा समझिएगा। मौला अली, अली मौला, ये एक ही लफ्ज़, एक ही दर्जा, एक ही हुब, एक ही मोहब्बत, एक ही अकीदत, जिससे ये लफ्ज़ मौला अली क्रिएट हुआ। अब इसको जो परसेप्शन किसी की गलत है अगर, तो वो उसको तो रब ही ठीक करे तो करे, लेकिन ये एक ऑथेंटिक और इसका पूरी एक हिस्ट्री है कि ये क्यों लफ्ज़ वजूद में आया है। अली मौला, कुंत अली मौला, ये पूरी इसकी एक डेफिनेशन है। इस वक्त मेरे माइंड के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा इस मौजू पे बात करेंगे तो उसमें ये पूरा आपको मटेरियल देंगे कि ये अली मौला, मौला अली क्यों कहते हैं और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये अमली बात है। ये सिर्फ खोलना है ज़हन को, ये ज़हन खुलेगा तो फिर मुश्किल कुशा समझ आएगी बात, मौला अली फिर समझ आएगा बात, फिर रिश्तों की बात समझ आएगी। और मैंने तो सिंपली आपको बोला ना कि लफाज के अंदर तो बयान ही नहीं ना कर सकता उनकी शान को मैं। उनकी शान को बयान करने के लिए भी एक पकीज़ा ज़ुबान चाहिए। इधर तो मामला ही ख़राब है सारा, इधर तो निज़ाम ही सारा ख़राब है। ये तो सिर्फ एक आपको बड़ा माइनर सा इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि रिश्ते को समझें कि अली का और मोहम्मद का रिश्ता क्या है आपस में।
जब उस रिश्ते को समझ जाएंगे तो फिर जो अंदर अकीदत, अंदर जो हुब है वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। फिर कहीं जाके ये पता चलता है कि मौला अली क्यों कहा जाता है, मुश्किल कुशा क्यों कहा जाता है। इसकी गहराई में जाए ना, लेकिन इसकी गहराई में हम जाएंगे नहीं। जहां पर यह चीज आ जाती है मौला अली स्कूल ऑफ थॉट है लोगों का, वहां पर डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। ये डिस्टेंस जिस दिन खत्म होगा फिर निज़ाम जिंदगी आगे चलेगा। क्यों भूल जाते हैं लोग, रिश्ते को भूल जाते हैं। जो इंसान रिश्ते को कायम रखता है ना, एहसास को कायम रखता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। वो जो रिश्ते को भूल जाता है बस बात खत्म हो गई। ये तो बड़ी सतही बातें हैं, दुनियावी छोटी छोटी बातें ले लें। भूल जाते हैं कि औलाद है, भूल जाते हैं कि माँ बाप है, भूल जाते हैं कि बीवी है, भूल जाते हैं कि हस्बैंड है। ये दुनियावी एक बात कर रहा हूं मैं आपको। ये तो फिर वो बातें हैं जो हमारी यानी कि अक्ल या हमारी उससे मुबर्रा है, लेकिन हमने इसका एहसास अपने अंदर रखना है कि रिश्ता क्या था और करमुल्लाह वजह। ये बार बार आपको इसलिए रजिस्टर्ड करा रहा हूं कि जब भी हजरत अली का नाम आएगा तो करमुल्लाह वजह ये साथ मेंशन होगा। अब करमुल्लाह वजह तो आसान है ना जी, अल्लाह का करम की वजह। अब उसका करम हजरत अली पे, ये जरा समझिएगा बात। जैसे सरकार को एक पोस्ट दी गई रहमतल लिल आलमीन, यानी रहमत पूरे आलम के लिए। इसी तरह करमुल्लाह वजह की भी एक पोस्ट दी गई। इन पोस्टों को समझना है, ये ऐसे नहीं बन जाती चीजें। मैं फिर आपको बता दूं, जब पोस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी माइंड के अंदर, फिर निज़ाम समझ आएगा, फिर दीन समझ आएगा, फिर मजहब समझ आएगा। वो कहते हैं ना कि जेकर दीन इलम विच होंदा तो सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। ये सब चीज़ें जब खोलेंगे ना फिर इसकी तह तक पहुंचेंगे, फिर अहले बैत समझ आएगी, फिर एक अकीदत डेवलप होगी, फिर एक मोहब्बत डेवलप होगी। फिर ये जो डिस्टेंस आ रहा है कि जी या अली मदद की हिस्ट्री क्या है, मौला अली की हिस्ट्री क्या है, मुश्किल कुशा की हिस्ट्री क्या है, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर डिस्टेंस खत्म करने के लिए माइंड एक्सचेंज करें ना। जब माइंड एक्सचेंज होगा तो फिर पता चलेगा ना कि ये क्यों इसकी हिस्ट्री है इतनी, और क्यों ये अफराद सिर्फ एक ही नारे, ये जो हैदरी का नारा बनता है इसकी भी क्या हिस्ट्री है ना। ये समझेंगे तो आएगी ना चीज। जब डिस्टेंस रखेंगे, इधर डिस्टेंस रखेंगे, इधर डिस्टेंस रखेंगे, फिर दूर रहेंगे इन चीजों से। भाई कई चीजें हैं जो कर जाते हैं ना हम लोग, उसमें डिस्टेंस नहीं रखते हैं, इसमें डिस्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस को खत्म करना है। जैसे डिस्टेंस खत्म होगा रिश्ता समझ आ जाएगा, और जब रिश्ता समझ आ जाएगा फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कोई गैप नहीं रहता, फिर कोई माशरे के अंदर डिस्टेंस नहीं रहेगा, फिर ना कोई तेरा के रहेगा ना कोई मेरा रहेगा, फिर एक ही हो जाएगा। और जहां पे ये चीजें रखेंगे, फर्क रखेंगे, गैप रखेंगे, वहां पर नहीं समझ पाएंगे, वहां दूर रहेंगे, मुश्किल कुशा से दूर रहेंगे, मौला अली से दूर रहेंगे, अहले बैत से दूर रहेंगे। रिश्ते बात फिर आ रही घूम कर वहीं, जब जोड़ लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता क्या था, फिर आंख शायद खुल जाए, फिर शायद समझ आ जाए, फिर दर हकीकत जो बातें हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी, फिर वो जो डिस्टेंस है खत्म हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर बता रहा हूं, रिश्ते को समझें, इस रिश्ते का क्या ताल्लुक था, फिर उस रिश्ते की लाज कैसे निभाई गई, ये भी देखें जरा। छोटी बातें नहीं है जनाब, बहुत बड़ी बातें हैं ये।
इसके लिए अलग एक वर्ल्ड चाहिए, एक अलग दुनिया चाहिए, एक अलग दिल चाहिए, और अंदर वो हुब हो तो फिर दो ही लफ्ज़ जहाँ होगी तो फिर अंदर से वो चीज़ें फील होंगी, निकलेंगी। ये ऐसे नहीं इंसान के आंसू निकल आते, ये ऐसे नहीं इंसान रो पड़ता है। जब दुख और दर्द उसको होता है फिर बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। खुशी के भी आंसू होते हैं, गम के भी आंसू होते हैं। अभी तो हम ना खुशी और गम की बात कर रहे हैं, अभी तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, करमुल्ला वजह की बात कर रहे हैं कि जब उसको समझ लेंगे फिर तमाम चीज़ें जो है ये आसान हो जाएंगी ज़िंदगी में। लाइफ की जो बेस है, इसके अंदर जो अनबैलेंसिंग हुआ है, कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी स्टैंड हो जाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया है। अपने मेज़बान SM अफसल बमाहक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।